हाय एवरीवन, वेलकम टू कैपिटल एंड गेन्स। तो आज डिस्कशन करेंगे ऐसे सेक्टर पर जिसे क्राइसिस प्रूफ सेक्टर भी कहा जाता है। चाहे इकोनॉमिक स्लो डाउन हो या पैंडेमिक हो, इस सेक्टर में डिमांड अनइंटरप्टेड बनी रहती है बिकॉज ये सेक्टर हमारी रूटीन लाइफ की रिक्वायरमेंट्स को कैटर करता है। 2020 में जब कोविड पैंडेमिक के चलते मार्केट क्रैश हुआ तो निफ्टी 50 में अप्रॉक्सीमेट 39% की गिरावट हुई नियर टर्म हाई से। बैंक निफ्टी में अप्रॉक्सीमेट 49% की गिरावट हुई नियर टर्म हाई से। निफ्टी आईटी में 34% की गिरावट हुई एंड निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर अपने नियर टर्म हाई से 26.34% करेक्ट हुआ। हम इस सेक्टर से जुड़े कुछ हाइलाइट्स को स्टडी करेंगे। बेसिकली हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से प्रोडक्ट सेगमेंट में कितनी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। हाइलाइट्स, प्रोडक्ट सेगमेंट में ग्रोथ एंड फ्यूचर आउटलुक को स्टडी करके हम क्राइटेरिया फिक्स करने की कोशिश करेंगे जिनके बेसिस पर हम कंपनीज का सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद हम टू हाई ग्रोथ एंड लेस रिस्की कंपनीज का एनालिसिस करेंगे एंड थर्ड कंपनी का नाम बताएंगे जिसे आप इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर कर सकते हैं। एंड लास्ट में हम इस सेक्टर से जुड़े कुछ की रिस्क को आपके सामने रखेंगे। जो भी डाटा आपके सामने रखा जाएगा उसका बेसिस है एफएमसीजी कंपनीज के एनुअल रिपोर्ट्स एंड डाटा फ्रॉम इंडिपेंडेंट रिसर्च रिपोर्ट्स। अब हम इंडस्ट्री से जुड़े कुछ हाइलाइट्स को स्टडी कर लेते हैं। एफएमसीजी सेक्टर इंडिया का फोर्थ लार्जेस्ट सेक्टर है एंड ये हेल्दी रेट के साथ एक्सपैंड हो रहा है ड्यू टू राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम, राइजिंग यूथ पॉपुलेशन एंड राइजिंग ब्रांड अवेयरनेस अमंग कंज्यूमर्स इंक्लूडिंग प्रीमियम प्रोडक्ट्स। हाउस होल्ड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट 50% कंट्रीब्यूट करता है एफएमसीजी रेवेन्यू में एंड ये इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है इंडियन जीडीपी की। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसे कोई भी एफएमसीजी प्लेयर लूज करना एफर्ट नहीं कर सकता बिकॉज हमारी मिडिल क्लास पॉपुलेशन ही यूएसए की टोटल पॉपुलेशन से ज़्यादा है। अर्बन इंडिया 55% एफएमसीजी रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन लास्ट के कुछ सालों में सेमी अर्बन एंड रूरल इंडिया में एफएमसीजी मार्केट काफ़ी फास्ट पेस पर ग्रो हो रही है एज कम्पेयर टू अर्बन इंडिया। Further rising connectivity through e-commerce portals like Amazon, JioMart in cities and rural areas, इससे भी FMCG इंडस्ट्री में काफ़ी ग्रोथ आ रही है। By 2030 ई-कॉमर्स सेगमेंट FMCG सेक्टर में 11% कंट्रीब्यूट करेगा। अगर एफडीआई की बात करें तो इस सेक्टर ने हमेशा ही इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट के लिए अट्रैक्ट किया है बिकॉज ये सेक्टर बिल्कुल भी सिक्लिकल नहीं है। मींस इस सेक्टर में डिमांड थ्रू आउट द ईयर बनी रहती है। इस सेक्टर में 20.11 यूएस बिलियन डॉलर्स का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है बिटवीन अप्रैल 2000 एंड मार्च 2022। फर्दर गवर्नमेंट ने सिंगल ब्रांड रिटेल के लिए 100% फॉरेन इक्विटी का अप्रूवल दिया है एंड मल्टी ब्रांड रिटेल के लिए 51% का। गवर्नमेंट ने एफएमसीजी के एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए पीएलआई स्कीम के थ्रू 1.42 बिलियन यूएस डॉलर्स का आउटले अनाउंस किया है। अगर मार्केट साइज की बात करें तो इंडिया की एफएमसीजी मार्केट 2020 में 110 यूएस बिलियन डॉलर्स की थी, जो कि बाई 2025 में 220 यूएस बिलियन डॉलर्स की हो सकती है। फर्दर कुछ एनालिस्ट का मानना है कि बाई 2026 इंडिया की एफएमसीजी मार्केट 310.5 बिलियन डॉलर्स की हो सकती है, प्राइमरली ड्यू टू राइज इन कंजप्शन ऑफ रेडी टू ईट मील्स। इस पॉइंट को भी आपको नोट करना है, कंपनी के सिलेक्शन में ये हेल्प करेगा। रेडी टू ईट मील्स में डिमांड बढ़ने के रीजंस हैं कि अब बोथ अर्बन एंड रूरल इंडिया में फीमेल मेंबर्स भी अर्निंग से जुड़े एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं अपार्ट फ्रॉम होम मेकिंग। एंड सेकंड है कि इंडिया का मेजॉरिटी ऑफ वर्क फोर्स जो है वो यंग है, जो टाइम कॉन्स्टेंट्स के चलते कुकिंग जैसे काम कर नहीं पाते हैं या करना नहीं चाहते हैं। एफएमसीजी मार्केट में एक और ट्रेंड जो देखने को मिल रहा है वो है कि कंज्यूमर अब टेस्ट के साथ हेल्थ फैक्टर को भी फैक्टर इन करके चल रहा है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं। फर्दर इंडिया की प्रोसेस्ड फूड मार्केट बाय 2025 470 बिलियन डॉलर्स की हो सकती है, जो कि 2020 में 263 बिलियन डॉलर्स की थी। ऑलमोस्ट 80% की ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है। अगर हम नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस की बात करें तो इस सेगमेंट में भी ट्रेमेंडस ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है। इंडिया के बेवरेज सेगमेंट को स्टडी करने के लिए हम टॉप कंट्रीज के पर कैपिटा अल्कोहलिक बेवरेज कंजप्शन को देख लेते हैं। पर कैपिटा कंजप्शन से मतलब है कि एक साल में पर पर्सन का टोटल नॉन अल्कोहलिक बेवरेज कंजप्शन क्या है। नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स में चाइना का पर कैपिटा कंजम्पशन है 104 लीटर्स का, ऑस्ट्रेलिया का है 178.61 लीटर्स, जर्मनी का है 290.42 लीटर्स, यूएसए का है 435.74 लीटर्स, जो कि सबसे ज़्यादा है। अगर डेवलपिंग नेशंस की बात करें तो वियतनाम का पर कैपिटा कंजम्पशन 55.07 लीटर्स है एंड फिलीपाइंस का है 85.74 लीटर्स, लेकिन इंडिया का है सिर्फ 24 लीटर्स। क्या इंडिया का कंजम्पशन हमेशा इतना ही रहेगा? आई थिंक नहीं। जैसे जैसे इंडिया का पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो पर कैपिटा बेवरेज कंजप्शन भी जरूर बढ़ेगा।
अगर नॉन अल्कोहलिक बेवरेज सेगमेंट के मार्केट साइज की बात करें तो 2014 में ये 11.80 बिलियन यूएस डॉलर्स का था एंड 2022 में 15.76 यूएस बिलियन डॉलर्स का है एंड एक्सपेक्ट किया जा रहा है इंडिया का नॉन अल्कोहलिक बेवरेज मार्केट बाय 2027 19.28 यूएस बिलियन डॉलर्स का हो सकता है। एक और प्रोडक्ट कैटेगरी जो कि प्रेजेंटली काफ़ी हॉट है वो है बिगन मीट की, यानी प्लांट बेस्ड मीट। इसके स्पेसिफिकेशंस हैं, ये प्लांट बेस्ड है, सेम टेस्ट है, हाई न्यूट्रिशन वैल्यू है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मीट, लेस साइड इफेक्ट है जैसे कि डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज, हर रिलेटेड इश्यूज, एंट्री ऑफ हाई अमाउंट ऑफ एंटीबायोटिक इनटू बॉडी जो कि बर्ड्स एंड एनिमल को इंजेक्ट किया जाता है फार्म्स में, एंड हार्मोन इम्बैलेंसेस। ग्लोबली बिगन मीट की एक्सेप्टेंस बहुत ही फास्टर पेस पर हो रही है। कंपनीज के सिलेक्शन में इस पॉइंट को भी कंसीडर किया जा सकता है। अब हम एफएमसीजी सेक्टर को 2022 को कंटेक्स्ट में देख लेते हैं। ड्यू टू जियोपॉलिटिकल सिनेरियो 2022 एफएमसीजी इंडस्ट्री के लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा। यहाँ क्रूड ऑयल एंड पाम ऑयल के प्राइसेस काफ़ी बढ़े एंड इसी दौरान कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस को 10 to 15% तक हाइक भी किया। लेकिन उसके बाद जब रॉ मटेरियल प्राइसेस कम हो रहे हैं तो क्या कंपनीज अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को कम कर रही है? आंसर इज नो। इसलिए काफ़ी सारे एनालिस्ट मानते हैं कि इन्फ्लेशन के बाद का पीरियड एफएमसीजी कंपनीज के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। अब हम कंपनीज के सिलेक्शन की ओर बढ़ते हैं। हमने वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टडी किए हैं उनको कनेक्ट करेंगे एंड उसी से हमारा कंपनीज का सिलेक्शन के लिए क्राइटेरिया फिक्स हो जाएगा। क्राइटेरिया की बात करें तो फर्स्ट है प्रीमियम प्रोडक्ट्स का अच्छा पोर्टफोलियो, क्योंकि इससे अच्छे मार्जिन्स मिलते हैं। दूसरा है प्रेजेंस इन रेडी टू ईट मील्स, जिससे टाइम सेव हो, प्रेजेंस इन नॉन अल्कोहलिक बेवरेज सेगमेंट एंड प्रेजेंस इन बिगन मीट कैटेगरी। अर्ली डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स थ्रू ई कॉमर्स पोर्टल्स, जो कि ऑलमोस्ट सब कंपनीज कर ही रही हैं। हेल्थ फैक्टर इंक्लूजन इन द प्रोडक्ट या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ सच प्रोडक्ट्स जो कि ऑर्गेनिक हो। तो डायरेक्टली कंपनीज पर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इन्वेस्टमेंट के लिए खुद का एनालिसिस जरूर करें। इस सेक्टर में ऑपरेट करने वाली कंपनीज आपके स्क्रीन पर ये रही। हम एफएमसीजी सेक्टर की उन कंपनीज को पिक करेंगे जिसमें एफएमसीजी की सेफ्टी के साथ साथ हाई ग्रोथ भी एक्सपेक्ट की जा रही है एंड डिस्कस किए हुए क्राइटेरियाज पर भी फिट बैठती हैं। तो फर्स्ट कंपनी है आज के एनालिसिस की टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। वीडियो में आगे हमें इस कंपनी के रियल पोटेंशियल का पता चलेगा जब हम प्रोडक्ट सेगमेंट पर आएंगे। एज अ डिस्क्लेमर मैं बताना चाहता हूं कि मेरी इस कंपनी में होल्डिंग है एंड मैं उन सारे पॉइंट्स को आपके सामने रखूंगा जिनके बेस पर मैंने इन्वेस्टमेंट का डिसीजन बनाया था। पर इट मेक्स नो सेंस कि मैंने इन्वेस्ट किया है तो कोई और भी इस कंपनी में इन्वेस्ट करे। आपको अपना खुद का एनालिसिस करना है। तो स्टार्ट करते हैं कंपनी के मैनेजमेंट से। कंपनी के एमडी एंड सीईओ हैं मिस्टर सुनील डिसूजा सिंस अप्रैल 2020। टाटा कंज्यूमर ज्वाइन करने से पहले वो 4 साल तक व्हर्लपूल के एमडी एंड सीईओ रहे। उससे पहले वो 15 साल तक पेप्सिको में डिफरेंट लीडरशिप पोजीशंस पर रहे। 1993 में उन्होंने अपना कैरियर हिंदुस्तान यूनिलीवर से स्टार्ट किया था। कंज्यूमर सेगमेंट में इन्हें 29 ईयर्स का एक्सपीरियंस है एंड ये एक्सपर्टाइज टाटा कंज्यूमर के काफ़ी काम आ रही है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो टी कैटेगरी में टाटा टी, टेटले, टी पिक्स, गुड अर्थ, जॉयकल, बाइटेक्स जैसे ब्रांड्स हैं। कॉफ़ी कैटेगरी में कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके सामने हैं। टी एंड कॉफ़ी कैटेगरी में कंपनी के प्रोडक्ट्स जैसे कि टेटले, गुड अर्थ, बाइटेक्स एंड 8 o'clock कुछ कंपनीज में लीडरशिप पोजीशन भी होल्ड करते हैं। कंपनी की फूड कैटेगरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड ब्रॉड है, जहाँ कंपनी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है सो दैट मार्जिन्स ज़्यादा मिल सके। सॉल्ट कैटेगरी में कंपनी ने रॉक सॉल्ट, लाइट सॉल्ट एंड आयरन प्लस आयोडीन कैटेगरीज निकाली हैं। संपन्न सेगमेंट में कंपनी स्पाइसेस, पल्सेस, पोहा, बेसन, ड्राई फ्रूट्स जैसे प्रोडक्ट्स सेल करती है एंड ज़्यादातर प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक हैं। टाटा सोलफुल अलग से कंपनी का एक ब्रांड है जिसमें रागी बाइट्स, मिलेट म्यूसली, स्मूदीज, मसाला ओट जैसे प्रोडक्ट्स हैं। रागी बाइट्स को कंपनी नो मैदा चौकोस से ब्रांडिंग करती है। नेक्स्ट टाटा सिंपली बेटर जो है वो बिगन मीट कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को कैटर करता है, जिसे प्लांट बेस्ड मीट भी कहा जाता है। प्लांट बेस्ड मीट कैटेगरी प्रोडक्ट्स की डिमांड भी मार्केट में काफ़ी है एंड कंपनी ने इस प्रोडक्ट सेगमेंट को रिसेंट में ही लॉन्च किया है। टाटा गोफिट के नाम से प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी कंपनी ने हाल में ही लॉन्च किया है। चैनल पर जो फर्स्ट स्टॉक एनालिसिस किया था वो टाटा कंज्यूमर पर ही था एंड उस टाइम ये प्रोडक्ट कंपनी के पोर्टफोलियो में नहीं था। फर्दर कंपनी का जो हिमालयन ब्रांड है इसमें कंपनी नेचुरल मिनरल वाटर, हनी एंड फूड प्रिजर्व्स को सेल करती है। कंपनी अपनी ब्रांडिंग में बताती है कि हिमालयन प्रोडक्ट्स हिमालयन ओरिजिन सोर्सेज से बने हैं। हिमालयन वाटर को कंपनी अनटच्ड प्रिजर्वेटिव फ्री बताती है एंड हनी एंड प्रिजर्व्स को कंपनी पहाड़ी उत्पाद से ब्रांडिंग करती है एंड इन फ्रूट्स की सोर्सिंग टाटा ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन करती है जो हिमालयन रेजिडेंट्स के साथ मिलकर काम करती है। फूड कैटेगरी में जो लास्ट ब्रांड है वो है टाटा संपन्न यम साइड, जो पहले टाटा क्यू के नाम से सेल होते थे। इसमें रेडी टू ईट मील्स में कंप्लीट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं।
बेवरेजेस सेगमेंट में कंपनी ने टाटा ग्लूको प्लस, टाटा कॉपर प्लस वाटर, गुड अर्थ एंड टाटा फ्रुस्की जैसे प्रोडक्ट्स निकाले हैं। फ्यूचर में नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस में भी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है। फर्दर कंपनी द्वारा बिसलरी वाटर एक्विजिशन की न्यूज़ भी मार्केट में काफ़ी जोरों पर है। अगर एक्विजिशन कंप्लीट होता है तो बेवरेज सेगमेंट में कंपनी का होल्ड और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बिसलरी के पास अच्छी ब्रांड वैल्यू के साथ साथ अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी है। फर्दर स्टारबक्स में भी कंपनी का 50-50 जॉइंट वेंचर है, जो कि प्रीमियम कैफ़े चेन है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में अप्रॉक्सीमेट 50 नए कैफ़े ओपन हुए हैं इंडिया में। अगर ज्योग्राफिकल प्रेजेंस की बात करें तो इंडिया के साथ साथ कंपनी का प्रेजेंस कनाडा, यूएसए, यूके एंड यूरोप, मिडल ईस्ट, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया में है। फर्दर कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट कौन सी कंट्री में लीडरशिप पोजीशन होल्ड करता है, एक बार वो देख लेते हैं। टाटा टी जो है वो इंडिया में सेकंड नंबर पे पोजीशन होल्ड करता है। टेटले यूके में 4th नंबर टी ब्रांड है। टेटले कनाडा में नंबर 1 टी ब्रांड है। टाटा साल्ट इंडिया में नंबर 1 है ही। टाटा संपन्न को भी कंपनी लीडिंग ब्रांड इन पल्सेस में बताती है। टाटा सोलफुल भी इंडिया में लीडिंग ब्रांड है। टाटा क्यू, जिसे अब बदल के टाटा संपन्न यम साइड हो गया है, वो भी इंडिया में नंबर 2 रेडी टू ईट ब्रांड्स है। बेवरेजेस सेगमेंट में हिमालयन वाटर इंडिया का नंबर 1 नेचुरल मिनरल वाटर ब्रांड है। टाटा कंज्यूमर का जो A2 क्लॉक कॉफ़ी है वो यूएसए में नंबर 4 रोस्ट एंड ग्राउंड कॉफ़ी है। टाटा स्टारबक्स के स्टोर्स भी इंडिया की 26 सिटीज़ में 268 स्टोर्स ओपन हो चुके हैं। कंप्लीट प्रोडक्ट ऑफ रेंज के लिए मैं पेज को नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ स्लोली, तो आप वीडियो को पॉज करके स्टडी कर सकते हैं। यहाँ आपने देखा होगा कि हमारे क्राइटेरिया में फिट होने वाले ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स कंपनी के पास हैं। अगर नंबर्स की बात करें तो कंपनी की मार्केट कैप है 69,416 करोड़, स्टॉक का पी है 67.1, ROC है 9.61, ROE है 6.51 की, डेट है कंपनी पर 1,294 करोड़ का, रिजर्व्स हैं कंपनी के पास 14,797 करोड़ के, प्रमोटर होल्डिंग है 34.7% की, सेल्स हुई है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 12,425, नेट प्रॉफिट हुआ है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 1,015 करोड़ का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी मेंटेन कर रही है 14% की, सेल्स ग्रोथ हुई है लास्ट 3 इयर्स में 33% के CAGR से एंड प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है लास्ट 3 इयर्स में 20% के CAGR से। अगर शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास है कंपनी के 34.72%, FIAs के पास 25.59% है, DIAs के पास 14.91% है एंड पब्लिक के पास 24.78% है। तो शेयर होल्डिंग कंपनी की ठीक ठाक है, क्योंकि प्रमोटर्स के साथ साथ FIAs एंड DIAs भी कंपनी में अच्छी खासी होल्डिंग रखते हैं। अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो कंपनी जो भी नेट प्रॉफिट कर रही है वो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में साफ दिख रहा है। यहाँ हम देख सकते हैं कि मार्च 22 में कंपनी ने 1,516 करोड़ के कैश जनरेट किए हैं। अगर आप इस सेक्टर की हाईली सेफ कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप हिंदुस्तान यूनिलीवर को भी स्टडी कर सकते हैं। ये कंपनी भी FMCG सेक्टर की एक्सीलेंट कंपनी है, लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर की ग्रोथ टाटा कंज्यूमर से इसलिए कम रहेगी क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप ही 6 लाख करोड़ के आसपास है, जो कि टाटा कंज्यूमर से ऑलमोस्ट 9 टाइम्स ज़्यादा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो सेल्स ग्रोथ हो रही है 10%, 16% के आसपास हो रही है एंड प्रॉफिट ग्रोथ 12%, 13% के आसपास हो रही है। अब हम टाटा कंज्यूमर को अडानी बिलमार से कंपेयर कर लेते हैं, जो कि ट्रेडिशनल कंज्यूमर सेगमेंट में ऑपरेट करती है, जैसे कि एडिबल ऑयल, व्हीट फ्लोर, शुगर एटसेट्रा। कंपैरिजन करने का मेन मोटो ये है कि किस तरह के प्रोडक्ट सेगमेंट में किस तरह के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स मिलते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि अडानी बिलमार ने ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 55,463 करोड़ के सेल्स दर्ज किए हैं एंड नेट प्रॉफिट दर्ज किया है ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 696 करोड़ के। लेकिन अगर वही टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड की बात करें तो टाटा कंज्यूमर ने ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ऑलमोस्ट 1300 करोड़ के सेल्स दर्ज किए हैं एंड प्रॉफिट दर्ज किए हैं 1195 करोड़, यानी कि अप्रॉक्सीमेट 1200 करोड़। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो अडानी बिलमार के ट्रेलिंग 12 मंथ्स के सेल है वो टाटा कंज्यूमर के 4 टाइम्स से भी ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी टाटा कंज्यूमर के जो प्रॉफिट्स हैं वो अडानी बिलमार से डबल से थोड़े ही कम हैं। यहाँ आप देख सकते हैं अडानी बिलमार जो कि एडिबल ऑयल, व्हीट फ्लोर, पल्सेस एटसेट्रा में ऑपरेट करती है, उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स मिल रहे हैं 4%, 3% के आसपास। लेकिन वही अगर हम टाटा कंज्यूमर को देखें उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स 14% के आसपास हैं। एंड जो नेक्स्ट रीज़न है वो है अडानी बिलमार ऑलमोस्ट 500 करोड़ के आसपास इंटरेस्ट पे कर रही है अपने लोन्स पर, लेकिन टाटा कंज्यूमर के इंटरेस्ट की बात करें तो वो 60 करोड़ 70 करोड़ के आसपास हैं। यही कारण है कि अडानी बिलमार जो सेल 4 टाइम्स ज़्यादा करती है लेकिन नेट प्रॉफिट उसके टाटा कंज्यूमर से भी कम है। अगेन मैं कहना चाहता हूँ कि अडानी बिलमार खराब कंपनी नहीं है एंड इसके लिए हेट मत दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लग रही है प्लीज़ डू प्रेस द लाइक बटन एंड चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आज के एनालिसिस का वरुण बेवरेजेस। कंपनी बॉटलिंग के बिजनेस में है एंड पेप्सिको की वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है वर्ल्ड में।
कंपनी प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन करती है कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स का, नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का एंड पैकेज्ड वाटर का। एफएमसीजी सेक्टर की ये वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है जो 20% के अराउंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स मेंटेन कर रही है। एफएमसीजी सेक्टर में 20% के अराउंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स मेंटेन करना काफ़ी इंप्रेसिव है। कंपनी के कार्बोनेटेड एंड नॉन कार्बोनेटेड प्रोडक्ट की लिस्ट आपके सामने है। कंपनी की प्रेजेंस 2 कॉन्टिनेंट्स में है एंड 6 कंट्रीज में है, जिसमें इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, मोरक्को, ज़ाम्बिया एंड जिम्बाब्वे शामिल है। इंडिया, श्रीलंका एंड नेपाल से कंपनी 81% रेवेन्यू जनरेट करती है एंड मोरक्को, ज़ाम्बिया एंड जिम्बाब्वे से कंपनी 19% रेवेन्यू जनरेट करती है। कंपनी के पास 32 स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है एंड स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन नेटवर्क है, जिसमें 100+ डिपोस, 2000+ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड 2500 ओन व्हीकल्स हैं। पैकेज मटेरियल की सप्लाई बनाए रखने के लिए कंपनी ने हेल्दी बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी किया है। कंपनी ने ल्यूनर मैकटेक में 55% स्टेक एक्वायर किया हुआ है, जो कि पेट बॉटल कैप्स एंड क्रोन कैप बनाती है। सेगमेंट बाय सेल्स वॉल्यूम की बात करें तो कंपनी कार्बोनेटेड ड्रिंक से 70.3% रेवेन्यू जनरेट करती है, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर से 23.3% एंड नॉन कार्बोनेटेड बेवरेज से 6.4%। किसी भी कंपनी की रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स के साथ साथ प्रोडक्ट की वॉल्यूम का बनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 2017 दिसंबर में कंपनी 279 मिलियन केसेस सेल करती थी, जो कि 2021 दिसंबर में 569 मिलियन हो गए हैं। काफ़ी इंप्रेसिव ग्रोथ हुई है कंपनी के वॉल्यूम्स में। फर्दर अगर नंबर्स की बात करें तो कंपनी की मार्केट कैप है 78,638 करोड़, स्टॉक का पी है 54.6 का, आरओसी है 17.4% की, आरओई है कंपनी की 18.6% की, डेट है 2,371 करोड़ का। इसके साथ कंपनी के पास रिजर्व्स हैं 4,165 करोड़ के, प्रमोटर होल्डिंग है 63.9% की, सेल्स हुई है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 8,823 करोड़ की, नेट प्रॉफिट हुआ है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 746 करोड़ का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी मेंटेन कर रही है 20% के, सेल्स ग्रोथ हुई है लास्ट 3 ईयर्स में 32% के CAGR से एंड प्रॉफिट ग्रोथ हुए हैं लास्ट 3 ईयर्स में 20% के CAGR से। अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं तो दिसंबर 2012 में कंपनी 1800 करोड़ का सेल्स दर्ज करती थी, जो कि दिसंबर 2021 में 8823 करोड़ हो गए एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी के सेल्स 12,693 करोड़ हो गए हैं। वही अगर नेट प्रॉफिट्स की बात करें तो दिसंबर 2012 में कंपनी 25 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट करती थी, जो कि दिसंबर 2021 में हो गया था 746 करोड़ एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 1500 करोड़ हो गया है, ऑलमोस्ट डबल हो गया है एक साल में। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर्स के पास है 63.90%, एफआईएस के पास है 26.45%, डीआईएस के पास है 3.42% एंड पब्लिक के पास है 6.20%। अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो कंपनी काफ़ी कैश रिच है। जो भी नेट प्रॉफिट्स कंपनी जनरेट कर रही है वो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में साफ दिख रहे हैं। दिसंबर 21 में कंपनी ने कैश जनरेट किया है ऑपरेशन से 1231 करोड़ का। थर्ड कंपनी जिसे आप इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर कर सकते हैं उसका नाम है डाबर इंडिया लिमिटेड। कंपनी के पोर्टफोलियो में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि हेल्थ फैक्टर को फैक्टर इन करते हैं एंड इस सेगमेंट में भी फ्यूचर में अच्छी डिमांड एक्सपेक्ट की जा रही है। अगर की रिस्क की बात करें तो एफएमसीजी कंपनीज हाईली सेफ मानी जाती हैं एज कम्पेयर टू कंपनीज ऑफ अदर सेक्टर्स, लेकिन फिर भी अगर कोविड जैसा पैंडेमिक कोई फ्यूचर में आता है तो वो पार्शली सेल्स एंड प्रॉफिट्स को हिट कर सकता है। नेक्स्ट है अगर रॉ मटेरियल के प्राइसेस फ्यूचर में हाइक होते हैं वो टेम्पररी सेल्स एंड प्रॉफिट्स को डेंट कर सकते हैं। आई होप कि अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।